हेलो फ्रेंड्स। आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया की कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं निकल के आ रही है, तो आज आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया संबंधित लेटेस्ट अपडेट निकल चुका है। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे कि आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मानदेय क्या मिलेगा, यानी कि आप होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो यहाँ प्रति महीने आपको क्या मानदेय मिलेगा। सबसे पहले आप मानदेय डिटेल्स देख सकते हो। और फ्रेंड्स इसमें आपको ये बताया गया है कि जो होमगार्ड कर्मचारी हैं वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। जिस प्रकार पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल का जो व्यक्ति है वो एक सरकारी कर्मचारी होता है, लेकिन जो होमगार्ड भर्ती का जो जवान है होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में वो सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। यह आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स यहां आपको इसमें बताया गया वेतन डिटेल्स। तो वेतन डिटेल्स आपको बताया कि जो वर्तमान में 693 रुपए है, यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से आपको 693 रुपए का वेतन मिलेगा, यानी कि पर डे आपको इसमें सैलरी दी जाती है। और यदि हम माने एक महीने की सैलरी तो आपको 21,000 से जो है सैलरी मिल पाएगी, यानी कि 21,000 के समथिंग आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर चतुर्श्रेणी कर्मचारी संबंधित जो प्रावधान है वो नियोजित होने पर दे होगा 590 रुपए। ठीक है, तो ये आपको इसमें वेतन डिटेल्स समझाई गई है। आपके क्षेत्र में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के जवानों को कितना वेतन मिलता है आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आज का जो वर्तमान वेतन है वो आप सभी के लिए अच्छा वेतन है। आप देख सकते हो 693 रुपए पर मंथ पर डे के हिसाब से आपको इसमें वेतन मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें आपको बताया गया है यदि आप होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में दो प्रकार की वैकेंसीज आपके लिए निकाली जाती है, एक ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए और एक शहरी क्षेत्रों के लिए। तो यहां देख सकते हो नामांकन हेतु पात्रता, योग्यता, छूट, योग्यता डिटेल्स आपको यहां समझाई गई है। पॉइंट नंबर 8 पे आप भी पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि शहरी ग्रामीण गृह रक्षक के अभ्यर्थियों को निवास संबंधित योग्यता डिटेल्स आपको बताइए। जिस गृह रक्षक प्रशिक्षण केंद्र उपकेंद्र की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया गया है, यानी कि आप जिस बटालियन में आवेदन कर रहे हैं, आप जिस उपकेंद्र या आप जिस ट्रेनिंग सेंटर में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उस जिले में निवास करने का तहसील द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यानी कि जैसे कि आप जो है प्रतापगढ़ जिले से अप्लाई कर रहे हैं तो प्रतापगढ़ जिले का आपके पास जो है मूल निवास होना अनिवार्य है। और फिर आपको यहां बताया गया है ये एक और डिटेल्स आपको बताइए, ये तो डिटेल्स आपको बता दी, जैसे कि आप प्रतापगढ़ उपखंड से हैं तो वो डिटेल्स आपको देनी होगी। और इसके साथ फिर फ्रेंड्स आपको इसमें बताया गया है सीमा गृह रक्षा के अभ्यर्थियों की निवास संबंधित योग्यता। अब यहाँ 2 नंबर की वैकेंसीज है, ये आपकी शहरी और ग्रामीण हो जाती है। और सीमा गृह रक्षक के अभ्यर्थियों के लिए जिस सीमा गृह रक्षा दल कंपनी के रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया गया है उस कंपनी मुख्यालय से 25 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्राम पंचायत मुख्यालय के अधीनस्थ राजस्व ग्राम में निवास करने वाले तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो मूल निवास आपका काम में लिया जा सकता है। यानी कि इसमें 3 प्रकार की वैकेंसीज है। पहली आपकी ग्रामीण और शहरी है, इसके बाद सीमा गृह रक्षक है। तो इसमें क्या हुआ कि आपके यहाँ जैसे कि मुख्यालय ये है और यहाँ इसकी जो परिधि है यानी कि 25 किलोमीटर के एरिया में जो भी जिले आते हैं अन्य जिलों के अभ्यर्थी, यानी कि अभी हम बात करें जिले विशेष की, तो उस परिधि के अंदर जो भी जिले आएंगे, यानी कि जो आपका नक्शा है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप में होता है, तो सीमा पे 3-4 जिले और भी हो सकते हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों को जो है भाग लेने का मौका मिलेगा। और नॉर्मली आपकी फिर योग्यता आपको डिटेल्स बताई है कि आपकी योग्यता क्या है। तो आप यदि 8वीं पास है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हो। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी 8वीं पास है, यदि आप 8वीं पास है तो इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताई गई है उम्र सीमा। तो उम्र सीमा में सबसे पहले आप देख सकते हो शारीरिक मापदंड, अभ्यर्थी की ऊंचाई व सीने का न्यूनतम माप व वजन नियमानुसार होना अनिवार्य है। और सबसे पहले बात करेंगे सामान्य क्षेत्र की, और सामान्य क्षेत्र के बाद हम बात कर रहे हैं जो आपकी अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए। सबसे पहले न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए आपकी, ये सामान्य जो क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं कैटेगरीज के हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर है। और इसमें फिर आपको बताया गया है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए चेस्ट उन सभी के लिए बताया गया 81 to 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर के फैलाव के साथ। और ये महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा, महिलाओं की हाइट है 152 सेंटीमीटर। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया है वजन केवल जो है महिलाओं के लिए लागू होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, पुरुषों के लिए कोई वजन नहीं लागू होगा। जिस प्रकार कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए आपका फिजिकल होता है उसी प्रकार फिजिकल होगा। और इसके बाद यदि आप अन्य कैटेगरी से हैं तो ये आपके लिए फिजिकल लागू होगा। तो फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको ये फॉर्म भरना है। और आपका जो मेडिकल है वो कैसे होगा उससे पहले ये भी बताया गया है कि जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको आयु सीमा में या जो भी लंबाई है सीने हैं उसमें 5% की जो है 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। को मेडिकल डिटेल्स बताई गई है कि आपका मेडिकल कैसे होगा, तो यहाँ से ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ इसमें यह भी बताया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी तथ्यों को छुपाने अथवा बदलने छेड़छाड़ करने के अनुचित माध्यम से परीक्षा में बैठने का चयन प्रक्रिया के दौरान अथवा पश्चात दोषी पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा। तो नॉर्मली यदि आप फॉर्म अप्लाई करें तो अच्छे से ही अप्लाई करें, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की योग्यता के अनुसार ही करें, क्योंकि अभी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को जेल हो चुकी है। तो फॉर्म भरने से पहले आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको डिटेल्स बताई गई है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें डिटेल्स देखने को मिलेगी। आपका प्रथम चरण है, प्रथम चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, दौड़ वगैरह होगी, कितने अंक मिलेंगे, ये अंक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यदि आप होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो नॉर्मली आपको दौड़ पर विशेष ध्यान रखना होगा। यानी कि यहाँ जो है 4 वर्ग जो है बताया गया है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 वर्ग है, महिलाओं के लिए भी 4 वर्ग है दौड़ के, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अभी बात करते हैं महिलाओं के लिए कौन कौन से वर्ग है। सबसे पहले इसमें 1000 मीटर की जो रेस है वो आपको करनी है अलग अलग टाइम्स में, और उसी के आधार पे ही आपको जो है अंक मिल जाएंगे। जैसे कि यदि कोई पुरुष
1 किलोमीटर की जो रेस है वो करता है 3 मिनट 30 सेकंड तक, तो उनको 15 अंक आसानी से मिल जाएंगे। तो ये आपको क्या हुआ, एक बोनस अंक मिल गया, ठीक है, आपको अंक मिल गया। इसके साथ फिर आपको 3 मिनट 45 सेकंड से करते हैं 10 अंक आपको मिलेंगे, 4 मिनट तक करते हैं तो 5 अंक, और 4 मिनट से अधिक का समय यदि आप 1000 किलोमीटर की रेस में लेते हैं तो आपको अनक्वालीफाई कर दिया जाएगा इन रेस, ठीक है। तो आप इस चरण में ही बाहर हो जाओगे यदि आप दौड़ कंप्लीट नहीं करते हो। और इसके बाद यदि कोई महिला अभ्यर्थी इस रिक्रूटमेंट में भाग ले रही है और वो भी होमगार्ड बनना चाहती हैं तो महिलाओं को इस प्रकार की दौड़ करनी होगी। इस प्रकार की दौड़ करनी होगी तो महिलाओं के लिए भी 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। समय सेम दिया जा रहा है जो पुरुषों को दिया जाता था, 3 मिनट 30 सेकंड है, 15 अंक आपको मिल जाएंगे। 3 मिनट 50 सेकंड तक यदि आप दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद 4 मिनट 10 सेकंड तक आप दौड़ कंप्लीट करते हैं तो 15 अंक मिल जाएंगे, यानी क्वालिफाई कर दिया जाएगा। 4 मिनट 10 सेकंड से अधिक का यदि आप समय लेते हैं तो आपको अनक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद पुरुष वर्ग के लिए चिनफ है, चिनफ की यहाँ संख्या बताइए, अधिकतम आपको 10 अंक मिलेंगे और 10 चिनफ पे आपको 10 अंक है, 7 पे 7 है, 5 पे 5 है। नॉर्मली आपको कम से कम 5 तो करना अनिवार्य ही है, यानी कि 5 तो अनिवार्य है। क्वालिफाई अंक जो है यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 5 चिनफ आपको करनी होगी। और इसके साथ महिला वर्ग के लिए गोला फेंक है चिनफ की जगह, तो ये गोला 16 फीट का है, 4 kg का गोला होगा और आपको 16 फीट फेंकते 10 अंक मिलेंगे। 15 फीट 7 अंक है, 14 फीट 5 अंक है, 14 फीट से कम गोला आपको नहीं फेंकना है। फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ बताया गया शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो नॉर्मली आपको पहले चरण का फिजिकल जो है इसे करना है। और कोई अभ्यर्थी जो पीएसटी में उपस्थित समस्त अभ्यर्थी को मापतोल से अवगत करवाएगा तो उसको डिटेल्स में ये बताया गया है कि आपको निर्धारित 50 रुपये की फीस आपको जमा करवानी होगी, फिर विचार किया जाएगा। और इसके साथ आपका जो तीसरा चरण है वो तीसरे चरण में आपको बताया गया है यदि आपके पास एनसीसी है तो आपको कितने अंक मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको बोनस अंक स्टार्ट हो जाएंगे, 20 बोनस अंक आपके लिए। यदि आप दौड़ अच्छे से करते हैं और आपके पास 20 बोनस अंक है तो आपको इस भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन आसान हो जाता है। और यह देख सकते हो है इसमें लेवल बी और सी एक का तीनों का बताया गया है, अलग अलग आपको बताया गया है। कंप्यूटर का सी सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे, यदि आपने ITI कर रखी है तो मिलेंगे, खेल सर्टिफिकेट तो मिलेंगे, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको ये अंक मिल जाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स इसमें चतुर्थ चरण है आपका मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण। परीक्षा के सभी चरणों के कुल 50 अंक हैं और ये नियमानुसार आपको दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा 25 अंक जो है आपको इसमें मिलेंगे। विशेष योग्यता के 20 अंक, मौखिक की व्यक्ति परीक्षण आपका 5 अंकों का होगा, तो 50 अंकों का जो है टोटल योग आपका यहाँ बच जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण आपका किया जाएगा, प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन की जाएगी, महत्वपूर्ण निर्देश आपको यहाँ बताए गए। तो फॉर्म भरने से पहले आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये किन किन राज्यों से निकाली जाएगी, तो आपकी पहली वैकेंसीज तो राजस्थान से निकाली जाएगी। राजस्थान से जो वैकेंसीज है वो आपकी निकाली जाएगी 1500 वैकेंसीज, 1500 वैकेंसीज राजस्थान से हैं। बात करें यूपी की तो यूपी से भी एक बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। यूपी पुलिस के बाद यदि कोई भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाएगी तो ये है होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया। आपकी अभी यूपी पुलिस की एग्जाम होने वाली है, यूपी पुलिस एग्जाम के बाद होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाएगी। इसके साथ झारखंड होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म इसी महीने आने वाला है। ये यहाँ ग्रामीण और शहरी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के दोनों के फॉर्म एक साथ निकलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरियाणा होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में 1900 पदों पर जो है वैकेंसीज निकाली जाएगी, तो ये भी ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। इन सभी के फॉर्म अभी नहीं आए हुए हैं क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता के कारण अटकी हुई है और जल्द ही होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया की जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाली है। अलग अलग राज्यों की हम आपको डिटेल्स नोटिफिकेशन बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।